मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। आई थिंक मेरा जो है स्क्रीन विजिबल हुआ। यस सर। दोस्तों, जिस सिस्टम के बारे में हम समझने आए हैं और काफी दिन से हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली मैं आज कुछ आप लोगों को नई चीजें, नई तो नहीं है मैं लेवल लैंग्वेज पे समझाने की कोशिश करूंगा कि सिस्टम किस लेवल का है और किस तरह काम करता है, और हम इसे किस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, उसके बाद भी हमें उस चीज की कदर नहीं होती। पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि हम अक्सर जो है अपने अनसक्सेस को, यानी हमारे किसी ऐसे अनसक्सेस को हम कंपेयर करते हैं किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में। क्या ये भी वही है? तो हमें आंसर मिलता है कि हम जो है ड्यू डिलिजेंस करें, इसकी इसकी जो है खोज करें। एक सही तरह की जो टेक्निकल खोज होती है, ड्यू डिलिजेंस होती है। इस मैकेनिज्म की खास चीजें आप लोगों के सामने आसान शब्दों में कोशिश करूंगा समझाने के लिए। देखिए, प्लान आमतौर से तो ये होता ही रहता है, लेकिन क्या है कि इसे समझना, इसे महसूस करना एक अलग अंदाज है। अगर हमारे दिमाग में वेवकी के पावर का रियल में पता चल जाए, इस मैकेनिज्म का रियल में हमें जो है एक इसके पावर का एहसास हो जाए, तो हम यहाँ से एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। रियल चीजें हैं, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज मॉडल, डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म है। अब डिसेंट्रलाइज के नाम से हर कोई जो है थोड़ा सा अपने आप को नॉलेजेबल समझता है। क्या है कि मैंने काफी दिन पहले इसी मीटिंग के अंदर आप लोगों को कुछ चीजें एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। वो एग्जाम्पल ये था कि डिसेंट्रलाइज मॉडल, डिसेंट्रलाइज जो है हमने नाम सुना है, इस्तेमाल भी किया है, बाद में पता चला कि वो डिसेंट्रलाइज नहीं था। तो आज भी मार्केट में यही रूमर्स आते हैं कि डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता है, पीछे से सारी चीजें होती है, डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता है। एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है उसको समझना है। वेब की हम एक ऐसे एरा पे कदम रख रहे हैं जो वेब 3 मॉडल को हमारे सामने आम करने की एक माध्यम है। वेब 3 इंडस्ट्री, वेब 3 टेक्नोलॉजी, वेब 3 एरा के साथ में हम लोग जो है इंटीग्रेशन हो रहे हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अब ये वो वाला सिस्टम है। देखो यहाँ पर क्या है, आमतौर से पब्लिक ये सोचती है कि भाई कितना लगाना है और कितना मिलेगा। आमतौर से बता दीजिए, कितना लगाना है और कितना मिलेगा, क्या परसेंटेज है? ये सवाल पूछने के लिए जो दिमाग में, हर किसी के जो दिमाग में एक सवाल आता है, क्यों आता है? इसीलिए कि आज तक हमने ऐसे ही प्रोजेक्ट में काम किया है कि यहाँ पर भाई 10 रुपए लगाओ और दिन का 1 रुपया पाओ, क्योंकि ये दिमाग में बैठा हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट की खास चीजें आप लोगों को समझने हैं कि यहाँ पर कोई आरवाई वाला सिस्टम ही नहीं है। जो जनरेशन हो रहा है वो जनरेशन का कोई पार्ट ही नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ पर फंड, यहाँ पर आपके वेल्थ जनरेट नहीं हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा दिमाग को, खुले दिमाग को अगर से
समझकर आप इस प्रोजेक्ट को लेंगे तो आपको आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये हमें छोड़ के भागेगा नहीं, या हम इसे छोड़ के भागेंगे। हमें एक लॉन्ग टर्म और एक विजन के साथ में इसमें जो भी हमारा अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी हम जो अफोर्ड कर पाते हैं वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, और छोटा हो या बड़ा हो उसी के अंदाज से यहाँ पर टोकन जनरेट होता है। एक टोकन जनरेट का माध्यम है। अब उस टोकन की पीछे जो वेल्थ होनी चाहिए वो आज इट इज है, ऑडिटेबल है, वेरीफाइड है, सिक्योरिटी है, बस उतना ही हमारे लिए काफी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज होने की वजह से बहुत ज्यादा इसे जो है ऐसे सवाल सामने रख देते हैं जिस सवाल के इस सिस्टम के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। सिंपल सा यहाँ पर एक फंडा है कि हमें डब्ल्यू की डाउ खरीदना है, मार्केट में मौजूद है, स्वैप में मौजूद है, और इसे जो है स्टेकिंग पे लगाना है, कंट्रोल हमारे हाथ में है, और जो टोकन हमने लगाया है उस टोकन के बिहाफ पे हमें कुछ परसेंटेज टोकन जो है हर 6 घंटे में जनरेट होता है। टोकन क्या होता है? अब टोकन की जब बात करते हैं तो टोकन उसी को कहते हैं जिसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता, वो किसी और ब्लॉकचेन के साथ में इंटीग्रेट होता है। कॉइन उसे कहते हैं जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है, उसे नेटिव कॉइन कहते हैं। अब ये टोकन है, बीएसई चेन पे ये जो है मिंट हो रहा है। अब इसके दो माध्यम है। मैं साफ साफ हर चीजों को आप लोगों को क्लियर करते करते लेके जाऊंगा, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मेरे इस मीटिंग ओवर होने के बाद आपके मन में सवाल ही नहीं बैठेगा। अब क्या है कि मार्केट में ऐसे सवाल आते हैं, सर सप्लाई, टोटल सप्लाई बताइए कितना है, कहाँ दिखता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये टोटल सप्लाई जो है इसकी 210 मिलियन है, लेकिन ये 210 मिलियन दुनिया में आई नहीं है, इसीलिए कहीं नहीं दिखता है। बिल्कुल टेक्निकली बात है, ये 210 मिलियन सप्लाई है, फिगर में है, रिकॉर्ड में है, लेकिन दुनिया में 210 मिलियन आई नहीं है, इसीलिए कहीं नहीं दिखता है। दूसरी बात, ये डुअल टोकन स्ट्रैटेजी है। डुअल टोकन स्ट्रैटेजी फर्स्ट टाइम इस टेक्नोलॉजी पे इंटीग्रेट किया गया है। अब डुअल टोकन स्ट्रैटेजी का क्या मायने है कि यहाँ पर या तो टोकन डिप्लॉय होता है या मिंट होता है। अब इसे 45% डिप्लॉय होना है बीएसई स्कैन पे या फिर किसी और ब्लॉकचेन पे, आपको नजर आएगा, जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होगा। 45% यानी 210 मिलियन का 45% डिप्लॉय होगा किसी ब्लॉकचेन पे। 55% जो है वो मिंटिंग होगा हमारे जरिए, टेक्स के जरिए, जो अभी हम मिंट कर रहे हैं। मिंट तभी होगा जब कोई यहाँ पर इसे मिंट करेगा। ऑटोमेटिकली मिंटिंग प्रोसेस नहीं है, यहाँ मिंट करा जाएगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मिंटिंग का प्रोसेस ऑलरेडी चालू है, 5.5 महीना हो चुका है, डे 1 से चालू है, और आहिस्ता आहिस्ता अब तक जो है 6 पॉइंट समथिंग जो है मिंट हो चुका है। अब समझ लीजिए कि हमारा जो काम है वो इस टोटल टोकन का 55% हमें मिंट करना है और फायदे लेने। 45% जो डिप्लॉय होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना ही लेना देना है कि वो वेब की होगा, डब्ल्यू की होगा, यानी नाम होगा डब्ल्यू की। हम ये मान सकते हैं कि ये हमारी ही जो मिंटिंग टोकन हमारे पास है ये उसी का ही भाई है, या उसके साथ रिलेशन है, बस इतना ही फायदा है। एक अलग सी कम्युनिटी इसे जो है ट्रेड करेगी, इसकी होल्डिंग करेगी, इसकी जो है वेल्थ बढ़ाएगी, या फिर इससे लॉस करेगी, प्रॉफिट करेगी, एक अलग कम्युनिटी होगी जो कि हमसे रिलेशन होगा सिर्फ नाम का। लेकिन जो हम मिंट कर रहे हैं उस मिंटिंग की कोई होल्डिंग पावर नहीं है। मतलब कि आपने अगर डब्ल्यू की डाउ को मिंट किया है और उसे आपने स्वैप किया और होल्ड किया,
तो एप्रिसिएशन वैल्यू से इसकी क्रिएशन हो सकती है, आपको फायदा हो सकता है, बट एप्रिसिएशन वैल्यू यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। अगर एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो यानी प्राइस नीचे भी जा रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इस टोकन की खास बात है। अब ये चीजें मैंने आपको, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने समझाया। अभी नेक्स्ट हम जो है टोकन के बारे में समझ गए। अब खास बात समझते हैं कि डब्ल्यू की यानी डाओ जो है वो टोकन है, और वेब की एक मोबाइल फोन है, जो वेब 3 की एडवांस वर्जन के साथ में यहाँ पर इस कंपनी हमको जो है प्रोवाइड कर रही है आज ए सेल, आज ए मार्केटिंग। या तो हम यूज कर सकते हैं या हम उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, यानी दोनों चीजें कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये है, इस स्मार्टफोन का यूज करने से फायदा ये है कि मल्टी चेन सपोर्ट है। $700 प्लस इसकी जो है प्राइस रखी गई है। लॉन्चिंग जो है ऑलरेडी ये हो चुकी है, डेमोस्ट्रेशन हो चुका है, सारा चीज हो चुका है। लास्ट स्टेज में इसके कंप्लायंस और कुछ टेक्निकली टेस्टिंग बाकी है, जबकि ये मार्केट में आ जाएगा। अभी किसी के पास ये मोबाइल फोन मौजूद नहीं है। आमतौर से जो एडवांस वर्जन होता है एंड्रॉयड का, उसी वर्जन पे ये जो है आमतौर से ये मोबाइल मार्केट में मौजूद है। और जब हमारे हाथ में आएगा तो हम जैसे एक स्मार्टफोन यूज करते हैं, ठीक उसी तरह हम यूज करेंगे। बट आमतौर से जो हम स्मार्टफोन यूज करते हैं उसे, उसके एप्लीकेशन से हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमें फायदा होगा। सिर्फ एक बंदा इस मोबाइल को अगर यूज करेगा तो उसे बहुत सारे ईयर ड्रॉप्स मिलेंगे। मल्टी चेन सपोर्ट है, जैसे कि सोना सागा मार्केट में चल रहा है, और लोगों ने उससे अच्छा खासा बेनिफिट भी निकाला है और आगे भी निकालते रहेंगे। अब हमारे पास जो फोन अभी मौजूद है, यानी जो फोन हमारी इस वेब की जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, हम जब इसे परचेजिंग पे लाएंगे या इसकी मार्केटिंग पे लाएंगे तो उसका भी फायदा होगा, और अलग से हम फोन यूज करेंगे उसका भी फायदा होगा। जब हम इसे डायरेक्ट पे सेल करेंगे तो 10% का फायदा होगा, और जो एयरड्रॉप्स मिलेंगे उससे भी हमें 10% मिलेगा। और अगर हम रैंक लीडर बन चुके हैं तो वहां से हमें टीम से 5% आएगा, और टीम से एयरड्रॉप्स जो आ रहा है उसका भी 5% आएगा। अब टोकन के जो मैकेनिज्म की बात मैंने शुरुआत में की है, अब सीधे उस मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक सिंपली डिसेंट्रलाइज मॉडल पे एक मैकेनिज्म बनाया गया है मिंटिंग पूल का। अब कोई भी टोकन, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम हो, उसकी वैल्यू उसके पीछे बनी हुई लिक्विडिटी ही कहलाती है। चाहे वो कितना बड़ा नाम हो, उस टोकन का नाम कितना बड़ा हो, उसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके पीछे भरपूर भरमार लिक्विडिटी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वो एक डिजिट है, कोई टोकन नहीं। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मेन चीजें हैं, सिंपल एज दैट, यहाँ पर मैकेनिज्म के तहत जैसा कि मैंने बताया कि हमने डब्ल्यू की डाओ परचेज किया पैनकेक स्वैप में, बीएससी चेन पे इसे जो है पेयर किया गया है। आप बीएनबी के साथ, स्मार्ट चेन बीएनबी के साथ भी आप इसे खरीद सकते हैं, या फिर यूएसडीटी डेप20 के माध्यम से भी इसे जो है परचेज कर सकते हैं। $4.5 से इसकी जो है प्राइस, या $4 से शुरू हुई थी। अब जो है मार्केट में ये टॉप में गया, $93 गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो है नीचे भी आया, और फिलहाल अभी जो है वो $46-47 पे ये जो है मार्केट में अभी इसकी प्राइस मौजूद है। अब जो मैंने प्राइस बताया है कि यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार मैंने $4 से खरीदा होता तो $93 मैंने बहुत पैसा पाया होता। अब 93 से अगर मैंने खरीदा होता तो नीचे आ गया, मैं तो लॉस कर जाता। तो यहाँ पर एप्रिसिएशन वैल्यू नहीं है दोस्तों, ये एक होल्डिंग पावर है। होल्डिंग पावर का मतलब, आपने इस टोकन को अगर परचेज किया है और आपने इसे लेके अपने वॉलेट पे होल्ड कर रहे हो,
और कितने दिन होल्ड करते हो, और अगर आपने जिस प्राइस पे होल्ड किया है उससे प्राइस आगे जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। ये आमतौर से फंडामेंटल है। लेकिन इसमें जो खास चीजें हैं कि अगर उसी टोकन को आप हमारे इसी वेब की वेबसाइट के अंदर आपने स्टेकिंग किया है, तो आपको हर 6 घंटे में 0.18% जो है वो आपके टोकन बढ़ के आता है आपके पास, हर 6 घंटे में, यानी दिन में 4 बार। इसकी जो मिनिमम आपको जो मिलने हैं वो 0.2 से लेके 0.83% तक मिलना है, ठीक है, हर 6 घंटे में। लेकिन अभी जो मिल रहा है वो इसके एपीवाई का मतलब ये है इसकी जो इस टोकन की जो जनरेशन पावर है वो आपको साल में 5 से 27 गुना तक बना सकता है। यानी आपका एक टोकन एक साल में 5 से लेकर 27 गुना बना सकता है। बस इतना ही समझिए कि हमें अपने टोकन को मल्टीपल करना है। उसके लिए हमें टाइम चाहिए, एक शेड्यूल चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। पहले ही मैंने मीटिंग से पहले बताया कि शॉर्ट टर्म मनी गेम नहीं है ये। अगर कोई सोच रहा है कि मैं 15 दिन में यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा कमाया या 1 महीने में कमा लूंगा, ऐसा यहाँ पर कोई सीन नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो बंदा पूरा अख्तियार रखता है, पूरा पावर उसके हाथ में है कि वो अपने कैपिटल को कभी भी विड्रॉ कर सकता है, कभी भी, किसी वक्त भी, विद इन 10 से 12 सेकेंड। अब तो क्योंकि बीएनबी की जो है स्पीड बढ़ गई है, तो मैं ये मानता हूं कि अब सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर वो अपना पैसा अपने हाथ में, अपने वॉलेट में ले सकता है विथ प्रॉफिट। ये सिस्टम की जो इसकी खास चीज है वो यही है कि आपको कोई भी कंडीशन नहीं है, आप अपना पैसा, पूरा का पूरा पैसा किसी वक्त भी निकाल सकते हो। और आपके साथ सिस्टम कोई ऐसी कंडीशन नहीं करता कि आपको कितना लगाना है, जो आमतौर से अलग प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं कि आपको 50 से शुरू करना है, $100 से शुरू करना है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर डॉलर की बात ही नहीं है। यहाँ लेन देन जो है वो डब्ल्यू की डाव से होता है। आपने अगर डब्ल्यू की डाव स्टेकिंग पे लगाया तो बदले में डब्ल्यू की डाव आपको मिलेगा, और अगर आपने डब्ल्यू की डाव स्टेकिंग पे लगाकर अपने इसको रेफर कर रहे हैं किसी को, तो वो भी डब्ल्यू की डाव लगा रहा है, तो आपको जो कमीशन आएगा वो भी डब्ल्यू की डाव ही आएगा। यहाँ कोई डॉलर का, आईएनआर का कोई गेम नहीं है, और लेन देन भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे आरवाई प्रोग्राम नहीं समझते। अलबत्ता अगर किसी को आप ये बताते हैं नॉर्मली, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे आदत बनी हुई है, तो पूछ लेते हैं भाई कितना मिलेगा बता दो, तो जितना मिलेगा बता देते हैं। तो उसके अंदर हम बता सकते हैं कि यहाँ से जो आपको परसेंटेज मिल रहा है 0.18 हर 6 घंटे में, तो इट मीन्स ये बन जाता है 0.7576 बन जाता है, या 74 बन जाता है। तो ये आपको दिन का मिल रहा है। और इसकी खास चीज ये एक और है कि ऑटो रिकम्पाउंडिंग है, जो कि दुनिया का 8वां अजूबा है। तो ऑटो रिकम्पाउंडिंग की वजह से इसकी जो है वेल्थ जो है ज्यादा क्रिएट हो जाती है, जो कि लगभग 30% मंथली बन जाती है, अगर ऑन एन एवरेज हम मंथली बात करें। अब 30% के ऊपर बहुत सारे कंडीशंस है। अब वो कंडीशंस आप आगे समझेंगे, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा कि आपके हाथ में कितना आना है। अब रही बात, मैं जैसे कि यहाँ पर जिस मैकेनिज्म की बात कर रहा था, तो थोड़ा सा टेक्निकली हम समझते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेजरी काम करता है। ट्रेजरी जैसे आमतौर से कंट्री के ट्रेजरी होते हैं, बैकअप फंड होता है, एक सिक्योरिटी फंड होता है, ये उसी माध्यम से बना हुआ है, और ट्रेजरी के पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। कैसे कि जब आज का जो डेली आपको इनकम आना है वो कितना आना है, कमीशन जाना है कितना जाना है, आज की जो एलपी है वो कितनी आई है, 24 घंटे की सेलिंग प्रेशर कितनी है, बाइंग प्रेशर कितनी है, उन सारी चीजों को लेखा जोखा समझकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी ट्रेजरी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही डिसाइड करना है कि आज कितना बांटना है और कितना नहीं बांटना है। एक माध्यम तो ये हो गया कि आपने स्टेकिंग लगाया,
कंट्रोल आपने हाथ में रखा, चाहे आप कितना भी एक्स यहाँ से निकाल चुके हैं, तभी भी आपका कैपिटल यही है, तो आप अपना कैपिटल निकाल सकते हो। ऐसा यहाँ पर कोई 1x 2x 3x 4x वाला कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब दूसरा एक माध्यम है, वो है आपका एलपी बॉन्ड और स्टेबल बॉन्ड। ट्रेजरी के दो बॉन्ड हैं, आप चाहें तो उस पर हिस्सा ले सकते हैं। जब उस पर आप जो है स्टेकिंग करते हैं तो वहां पर आपको कुछ टर्म्स मिलते हैं, जैसे कि 5 डेज, 50 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज, ये टर्म है। टर्म का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इतने दिन के लिए आपका पैसा लॉक है, ऐसा भी नहीं है। अगर यहाँ पर आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट से आपके आरवाई के परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसका खास वजह है कि यहाँ पर डिस्काउंट होने की वजह से जो टोकन के प्राइस होते हैं उससे आपके कम भाव में आपको टोकन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके टोकन इंक्रीज होने की वजह से आपका आरवाई भी इंक्रीज हो जाता है, यानी आपका डेली इनकम भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आपने जो भी टर्म लिया है उस टर्म से वो डिवाइड होकर एक फिगर मिलता है, वही फिगर आपको डेली डेली रिसीव हो जाता है, यानी आपका कैपिटल भी आ रहा है और प्रॉफिट भी आ रहा है। और जैसे आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर आपने 180 दिन या 360 दिन लिया है, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आना है वो आपका जो भी फिगर है वो लास्ट में आएगा। तो इस तरह ये जो है यहाँ से भी आप हिस्सा ले सकते हैं। एक नया मैकेनिज्म और भी चालू होना है, नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड हो रहा है, और वो ऑफर के साथ में है, वो भी आपको कल से पता लग जाएगा कि वो क्या चीज है। अब इस पर भी आप हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज्यादा, अगर यहाँ, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि एक लॉन्ग टर्म विजन है, तो आप यहाँ पर बिंदास इस माध्यम से भी आप हिस्सा ले सकते हैं, ताकि आपके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल जो आपको डेली डेली इनकम मिल रहा है, अगर आप एलपी में लेते हैं तो उससे ज्यादा ही मिलता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी की प्रोग्रामिंग, यानी हम शेयर करते हैं, अगर से हम इसे जो है एक मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम अच्छा है, जाहिर सी बात है हम जो है चाहते हैं कि हमारे परिजन और हमारे परिचित या हमें जिसको शेयर करना है, यानी इस प्रोग्राम के अंदर हम किसी को लाना चाहते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर आपको डायरेक्ट का कुछ भी नहीं मिलता, मतलब कि आप किसी का डायरेक्ट का कमीशन जैसे मिलता है ना 5% 10%, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपने पैसा सिस्टम को नहीं दिया है, आपने अपने कंट्रोल में रखा है, किसी को नहीं दिया है। आपका पैसा आपके कंट्रोल में 100% है, तो इसीलिए यहाँ पर आपके 100% कैपिटल से किसी को कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। हाँ, अलबत्ता आपने यहाँ पर किसी को इंट्रोड्यूस करवाया है तो उससे आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल जाता है, जिसे हम लेवल इनकम का नाम देते हैं। एक पहला इनकम आपने जो लगाया उसका आप 6 घंटे पे पा रहे हैं, ये पहला इनकम है। दूसरा इनकम आपने शेयर किया और आपने अपने लेवल ओपन किए, तो ये दूसरा इनकम है। तो इसे लेवल इनकम करने, यानी इनकम करने का कुछ कंडीशंस है। तो पहला कंडीशन ये है कि आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो है वो $200 की होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपका एक डायरेक्ट होना चाहिए, तो आपका पहला लेवल ओपन हो जाएगा। और इसी तरह आपका दूसरा लेवल ओपन करने के लिए आपको $400 का इन्वेस्टमेंट करना है, और दूसरा डायरेक्ट करना है, तो 2 लेवल ओपन हो गए। इसी तरह आपने 15 लेवल ओपन किया, यानी 15 लेवल का प्लान है। 15 लेवल अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप $3000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टेकिंग करेंगे, और 15 डायरेक्ट अगर आप कर लेंगे तो आपके 15 लेवल ओपन हो जाएंगे। अब कंडीशन 15 डायरेक्ट जो है वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरी मिनिमम $100 के ऊपर होनी चाहिए। अब क्या होता है कि जब भी यहाँ पर ये वॉल्यूम का गेम है, ये वॉल्यूम का गेम है, कोई ऐसे यानी आपके लोग कितने आ रहे हैं, यानी आपके पीछे टीम कितनी आ रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो टीम पैसा कितना लगा रही है, ये उस पर जो है काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी ने $100 लगाया आपका डायरेक्ट, और कल को चल के प्राइस नीचे गया और उसके जो है $100 बन गए $95, यानी $95 बन गए, या $96 बन गए, या $99 बन गए, तो वही, तो आपका वो वैलिड नोड, यानी आपको फायदा देने वाला, लेवल ओपन करने वाला वो बंदा नहीं रहेगा, इसलिए कि उसकी वॉल्यूम जो है 100 से नीचे जा चुकी है।
तो इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप जिसको भी डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, कम से कम उसका जो अमाउंट है वो 120 110 से होना चाहिए, ताकि अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे आता भी है तो उसकी वैलिडिटी आपके साथ बनी रहे। $100 उसका जो है वहां पर वैलिड रहे, ताकि वो आपका लेवल ओपन रखे। अदरवाइज आपके लेवल बंद हो जाएंगे, आपके लेवल इनकम होने बंद हो जाएंगे। फिर जब वो क्या करेगा, उसमें एड ऑन करेगा, तो तभी आपके लेवल ओपन होंगे। 15 लेवल में जो आपको बेनिफिट आना है वो आना है 1 से लेके 9 लेवल तक, 0.3 से लेके 10% तक। यानी आपके टीम के वॉल्यूम का जो डेली इनकम आ रहा है उसका 0.3 से लेके 10% तक, यानी 3% से लेके 10% तक आना है। आरवाई का आरवाई 0.3 मैंने गलती से बोल दिया है, एक्चुअली 3% से लेके 10% तक, पहले लेवल से लेके 9 लेवल तक ये इनकम आपको आना है। अब ये फ्लक्चुएट रहता है, आज इट इज नहीं रहता। कोई भी यहाँ पर आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगा, कभी ये कम होगा, कभी ज्यादा भी होगा। हाँ, अलबत्ता जो भी आपके लोगों का डेली इनकम उसमें ऐड हो रहा है वो आपके वॉल्यूम में काउंट होता रहेगा। दूसरा, 10वें लेवल पे आपको आना है 1.5% से लेके 5% तक, और 11 से लेके 15 लेवल तक आपको आना है 1%। ठीक है। अब किसी ने यहाँ से एक्स्ट्रा डायरेक्ट कर लिए, जैसे कि 16, 17, 20, 25 एक्स्ट्रा डायरेक्ट भी ऐसे लोग कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा डायरेक्ट किसी ने बना दिए तो बहुत अच्छी बात है, कोई लेवल तो आगे नहीं है, 16-17 लेवल तो नहीं है, लेकिन उसे क्रेडिट स्कोर मिलता है। अब देखिए, हर एक लेवल ओपन करने पे आपको 10 पॉइंट का क्रेडिट स्कोर मिलता है। अब ये क्रेडिट स्कोर आपको क्या फायदा देता है? क्रेडिट स्कोर आपको दो फायदे देते हैं। एक फायदा ये देता है कि इस सिस्टम के अंदर एक टैक्सेस की प्रक्रिया रखी गई है कि यहाँ पर कोई भी बंदा जो इनकम कर रहा है, जैसे कि उनका डेली इनकम आ रहा है, उनका लेवल इनकम आ रहा है, या रैंक इनकम आ रहा है, तो ये तीनों इनकम जो हो रही है उससे वो 15% का डिडक्शन करते हैं। सिस्टम यहाँ पर डिडक्ट करता है 15%। अगर आपने 15 डायरेक्ट कर लिए हैं, 15 लेवल ओपन है और 15 आपके वैलिड नोड हैं, तो आपको टैक्स फ्री है। आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपके 5 डायरेक्ट हैं तो आपको 10% टैक्स देना है, 10 डायरेक्ट हैं तो 5% देना है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके टैक्स फ्री करना चाहते हैं या फिर आप टैक्स देकर भी इनकम लेना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी। अगर किसी ने यहाँ पर 16, 17, 18, 20 डायरेक्ट किया है तो उसे एक तीसरा इनकम स्टार्ट हो जाता है, क्रेडिट स्कोर मिलता है एक्स्ट्रा, तो जिससे उसे तीसरा एक इनकम स्टार्ट हो जाता है, वो होता है क्रेडिट स्कोर। अब बात आती है कि हम यहाँ पर जो 15% सिस्टम लेती है तो उसे करती क्या है, क्या इस्तेमाल में लाती है? तो सबसे पहले 20% रखा जाता है कम्युनिटी बिल्ड प्रोग्राम के लिए, 40% रखा जाता है उन लोगों के लिए जिनके 15 से ज्यादा डायरेक्ट जिन्होंने किए, और 40% को सीधा सीधा बर्न कर दिया जाता है। तो जब बर्न हो जाता है तो वो सिस्टम के पास वो टोकन नहीं रहता, नल ऑर्डर्स पे चला जाता है। अब बात करते हैं, जब ये सिस्टम उन लोगों के लिए, जब क्रेडिट स्कोर का जो 40% मैंने बताया, तो उन लोगों में बांटा जाता है जो हफ्ते का एक बार बांटते हैं, यानी मंडे को क्लोजिंग होती है। अब फर्ज कर लो किसी ने 20 डायरेक्ट किए हैं तो वो वैलिड बन जाता है क्रेडिट स्कोर का बेनिफिट लेने के लिए। तो उसके वॉल्यूम का जो भी डेली इनकम आ रहा है वो डिपेंड करता है कि वो उन लोगों में कितना विड्रॉ कर रहे हैं और कितना टैक्स दे रहे हैं। जब वो टैक्स पे करते हैं तो वो सारा एकोमुलेट होके उन्हें मिलता है हफ्ते में एक बार। अब दोस्तों, ये जो इनकम है ये डायरेक्टली आपके वॉलेट को जाता है, टरबाइन नहीं जाता। यहाँ से भी बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे कि हमारे महेश मौर्य जी हैं, जिनका कल का मैंने देखा था, यानी कल मंडे था, तो कल का जो उनका इनकम आया था 26 डायरेक्ट उन्होंने किया है। मैं लाइव बता सकता हूँ, 26 डायरेक्ट उन्होंने किया है, और कुल उनके पीछे वॉल्यूम जो है लगभग, अभी फिलहाल तो वो A4 है, तो उनका कुल मिलाकर जो वॉल्यूम है लगभग जो है लगभग $6 लाख का वॉल्यूम है, पावर और विकर मिलाकर। अब $6 लाख के वॉल्यूम पे उन्हें जो हफ्ते को कल का मैंने देखा, उन्हें आया है
1.44 टोकन, यानी करीब करीब 1.5 टोकन आया है। ये 1 हफ्ते की बात कह रहा हूं। अब क्या है कि ये डिसाइड होता है कि आपके टीम में विड्रॉ कितना मारा है लोगों ने, तो उस पर टैक्सेस पे करते हैं और उसी टैक्सेस का हमको बेनिफिट मिलता है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर रैंक रिवॉर्ड की। तो यहाँ पर अगर किसी ने बड़ा रैंक रिवॉर्ड यानी बड़ा कम्युनिटी बिल्ड किया, बड़ा वॉल्यूम बनाया, तो वो रैंक अचीव करता है। तो रैंक, पहला रैंक जो है वो A1 का है। A1 के लिए जो आपकी कंडीशन है, $300 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट, $20,000 का आपका जो है एक बड़ा लेग, जो आपका ह्यूज लेग कहलाता है, उस पर $20,000 का वॉल्यूम होना चाहिए, और शॉर्ट लेग या फिर मल्टीपुल सारे लेग मिलाकर $5,000 का वॉल्यूम हो जाता है, तो आप बन जाते हो A1। और A1 से जो आपको आता है वो आपके शॉर्ट लेग के ROI का 1% से लेके 15% तक आपको आता है, इसी के दरमियान में आता है, जो कि एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो लगभग 3, साढ़े 3, $4 से बंदे की शुरुआत हो जाती है। हम इसे एक ह्यूज इनकम नहीं मानते, ओबियसली सारे लोग नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर हम पहला पड़ाव पे कदम रखते हैं। अब क्या है कि कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो A1 बनने के बाद उन्हें महसूस होता है कि भाई हमने $25,000 का काम किया है और आ रहा है $4, $3, साढ़े $3, $4 आ रहा है, ये क्या इनकम बनी। तो दोस्तों, हम भी इसे इनकम बहुत ही कम मानते हैं, लेकिन ये पहला पड़ाव है। रियल में यहाँ पर जो इनकम होता है वो A3 से होता है, और A3 में आपको अचीव करने के लिए आपको $2,500 और $1.5 लाख का आपको ह्यूज लेग पे और $50,000 आपके शॉर्ट लेग पे जब आप कर लेते हो, तो आपको यहाँ से $140 से लेके $200 तक का आपको डेली इनकम आता है। तो एक एक लीडर जब बाहर निकल के काम करता है, बहुत सारे उसके खर्चे होते हैं, तो उन सारी को यहाँ पर A3 पे वो मैनेज कर सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि अब उसे रियल इनकम नजर आता है। तो दोस्तों, सबका टारगेट ये होना चाहिए कम से कम हम A3 अचीव करें, ताकि हमें एक हैंडसम इनकम आ सके, यानी लगभग 4, साढ़े 4, $5,000 का मंथली इनकम बन जाता है, एक फिक्स हो जाता है। तो वो बंदा इजीली यहाँ से सरवाइव कर सकता है, एक बड़े लेवल पे आगे की तैयारी कर सकता है। तो A1 पे लोगों को जो है थोड़ा सा सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि A1 पहला पड़ाव है और दूसरा पड़ाव A2 है। A2 पे भी लगभग 20 से $50 तक का इनकम डेली बैठता है, क्योंकि वहां से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। तो लोग क्या होता है, थोड़ा सा जैसे ही पहला इनकम आता है वहीं से सोचना शुरू कर देते हैं, सर ये क्या है, ये पहला इनकम ऐसा क्या है। अरे भाई, $15,000 का जो ROI आ रहा है, डेली इनकम आ रहा है, उस पर ये इनकम बैठता है। तो वो सर्कुलेट होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ता रहता है। तो आपको जो है कंटिन्यू करना है। तो इस तरह का ये जो है A9 तक का प्रोग्राम है। A9 में अगर चूंकि अचीव करता है, तो अब तक इंडिया में तो कोई A9 नहीं है, अलबत्ता इंटरनेशनल बहुत सारे A9 है, और इन्हें जो आ रहा है वो $8 से $10,000 पर डे, और इसके बाद भी इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि आपका जैसे जैसे वीकर लाइन इंक्रीज होता है, तो आपका इनकम भी इंक्रीज होता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको कोई भी एड ऑन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने A1 बने हैं, आपका 20,000 है और 5,000 25,000 है। इसी तरह आप A2 बनेंगे तो ये 25,000, ये 75,000, यानी आगे से 50,000 हो जाए तो आप जो है A2 बन जाएंगे। तो आगे से जो है 1.5 लाख हो जाए तो आप जो है A3 बन जाएंगे। तो इस तरह का ऐड है, कोई एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। और जो भी ROI यानी डेली इनकम आ रहा है आपके वॉल्यूम पे, आपके लोगों को, वो भी इस पे ऐड होता रहता है। तो इस तरह ये इंक्रीज भी होता रहता है, और वॉल्यूम यानी इसकी प्राइस गिरने पर ये डिक्रीज भी होता है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर शामिल हाल है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर A1 पे 1% से लेके 15%, A2 पे 16% से लेके 25%, इस तरह का यहाँ पर जो है इनकम आपको देखने में मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके टरबाइन रूल। टरबाइन रूल यहाँ पर एक मैकेनिज्म है, इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि टोकन की जो फंडामेंटल है कि सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर, और उस पर जो है प्राइस गिरती है और उठती है। तो टोकन जनरेशन प्रोग्राम में दोस्तों, अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए इसे जो है टोकन को जनरेट कर लिया, तो प्राइस गिरने पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर कोई बंदा सेलिंग प्रेशर नहीं डाल सकता। नहीं डाल सकते का मतलब ये है कि वो इनकम लेकर सेलिंग प्रेशर नहीं डाल सकता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई अपना कैपिटल निकाल रहा है, सेल कर रहा है, तो वहां पर प्राइस गिरती है, जैसे कि हम
ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी देख चुकी है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग खरीदने वाले भी मौजूद है, बेचने वाले भी मौजूद है। आमतौर से टेक्निकली चीजें यही है कि यहाँ पर दोनों चीजें होंगी, ठीक है। दोनों यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी आएगा, बाइंग प्रेशर भी आएगा, और प्राइस गिरेगी भी और उठेगी भी। ये दोनों चीजें यहाँ पर इसकी फंडामेंटल है और इसका जो है परिभाषा है। जब क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम बात करते हैं तो बिटकॉइन गिरता भी है और उठता भी है, ये दोनों चीजें हैं। अब टरबाइन रूल यही कहता है कि आपने जो भी इनकम यहाँ से निकालना है, जो प्रॉफिट निकालना है, उसे टरबाइन होके निकालना पड़ेगा। तो टरबाइन का मतलब ये है कि आपने उतने टोकन के बिहाफ पर यूएसडीटी आपको वेब20 रखना है सिर्फ 12 घंटे के लिए, और उसके बाद आप जो है आपका टोकन आपके हाथ में आ जाता है। 12 घंटे के बाद आप क्लेम करके अपना जो टरबाइन किया है वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये क्या होता है, ये जो रूल है ये सीधे सीधे आपके लिक्विडिटी पूल को स्ट्रांग बनाता है, गिरने नहीं देता, डंप नहीं होता, सेलिंग प्रेशर यहाँ पर नहीं आता। और स्वीपेज रूल यानी आप जब भी स्वैप करते हो डब्ल्यू की डाव को, आपने सिर्फ जो है यूएसडीटी बनाया तो आपका 3% वहां पर जो है चार्जेस करता है। तो आपके लिए बहुत ही आसान है कि आप अपने कम्युनिटी में सेल कर दें डब्ल्यू की डाव, ताकि आप वहां पर आपको 3% की बचत हो सकती है। तो आशा करता हूँ ये प्लान को मैं आप लोगों तक समझा पाया हूँ। और इसके अंदर बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजी है, जब हम टेक्निकली सेशन लेते हैं तो हम उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन क्या होता है कि टेक्निकली सेशन को समझना और बिल्कुल उसे जो है आप लोगों को उस सेशन पे रहना बहुत ही अनिवार्य है। क्यों? इसलिए कि दोस्तों प्लान बहुत सारे चलते हैं मार्केट में। अब लोग ये सोचते हैं, आमतौर से क्या होता है, आमतौर से यही होता है कि हाँ यही है भाई, कितना लगाना है कितना पाना है, एक ही बात। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इस प्लान के अंदर कुछ खास चीजें ऐसी है जो पहले किसी के भी एक्सपीरियंस नहीं थे। एनओबी फाउंडेशन का ये भी एक अपग्रेड वर्जन है। इसके पहले एनओबी फाउंडेशन का एक प्लान ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, ओरिजिन नाम का, और अच्छे लेवल पे वहां पर लोगों ने पैसा बनाया है, आज भी बना रहे हैं और आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लिक्विडिटी के मामले में बहुत ही स्ट्रांग है, 108 मिलियन 10 मिलियन लिक्विडिटी वहां पर मौजूद है ओरिजिन में। आज हमारे इस वेबकी के प्रोग्राम 5-5.5 महीने के अंदर यहाँ भी 46-47 मिलियंस लिक्विडिटी यहाँ पर भी मौजूद है। ट्रेजरी यहाँ पर काम करती है, आपातकाल के अंदर ट्रेजरी रखा गया है, जो कि ऐसे मौके पर जब भी प्राइस अपने बेस प्राइस को टच करेगी तो वहां से ट्रेजरी के जो बैकअप फंड है वो यहाँ पर मदद करेगी। ट्रेजरी की ऑटो बाइंग सिस्टम है कि यहाँ पर ट्रेजरी को महसूस होता है कि यहाँ से मिंट करना जरूरी है, तो ऑटो बाइंग प्रोसीजर के माध्यम से ट्रेजरी यहाँ पर टोकन को मिंट करती है और ऐसे बैलेंसिंग करती है कि यहाँ पर जो है कि इसे जो है एक साथ बहुत ऊंचाई पे नहीं लेके जाना होता, यानी ट्रेजरी नहीं लेके जा सकती और ट्रेजरी इसे गिरा भी नहीं सकती। कोई भी ह्यूमन पार्ट यहाँ पर इंटरफियर नहीं है, एक सिक्योरिटी के साथ में ये चल रहा है और ऑडिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है। आप लोग इस पर जो है एक लंबे वक्त के लिए भरोसा कर सकते हो और अपने काम को भी आगे बढ़ा सकते हो या फिर अपने फंड को भी इंक्रीज करवा सकते हो। तो दोस्तों आशा करूंगा आप लोगों को प्लान पसंद आया होगा और मेरे समझाने का अंदाज भी पसंद आया होगा। आगे जिसके भी कोई इस जो प्लान अभी मैंने बताया है इसके ऊपर अगर किसी के कोई सवाल बैठते हैं बनते हैं तो प्लीज वो हैंडल्स करें और डिसिप्लिन के साथ में आप जो है आपको जवाब दिया जाएगा और आपके सवाल भी डिसिप्लिन के दायरे के अंदर होने चाहिए। तो कोशिश करूंगा कि आप लोग जो है अगर किसी को कोई सवाल करना है तो पूछ सकता है। प्रीतम कुमार जी, प्रीतम कुमार जी आप अनम्यूट हैं। आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने कमांड दिया है आपको। हेलो। जी आवाज आ रही सर? आ रही आ रही। हाँ सर, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि इतना पैसा लोगों में बट रहा है, इनकम कहाँ है, सोर्स कहाँ है, कहाँ से पैसा आता है?
ये एक मेन इश्यू है। प्रीतम जी, आपने मतलब मेरे प्लान को शुरुआत से सुना है या फिर आप बीच में आए? सर मैं बीच में आया, चलो मुझे लेट पता। एग्जैक्टली। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे प्लान को थोड़ा सा ब्रीफली समझ लें, एक दो मीटिंग और ले लें, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आंसर कर देता हूँ। यहाँ पर कोई जनरेशन पार्ट नहीं है, ना ही ये कोई आरवाई बांटा जा रहा है। ये एक टोकन जनरेशन प्रोग्राम है। यहाँ पर वो लोग, जब आप वेब की डाओ यहीं से खरीद कर यहीं आप स्टेकिंग लगाते हो, तो आपको बदले में वेब की डाओ हर 6 घंटे में मिलता है। और वही वेब की डाओ को अगर आप क्लेम करके निकालते हो और स्वैप करते हो, तो बदले में आपको यूएसडीटी मिलता है। पीछे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। जब आपने यूएफ की डाउ खरीदा है, जो आपने उसके बदले में जो यूएसडीटी दिया है, वो सीधा लिक्विडिटी पे जाता है। यानी यहाँ पर बिल्कुल कम्युनिटी के अंदर सारा काम होता है। आप ही ने लिक्विडिटी डाला है और आप ही इसे डंप कर सकते हो, आप ही इसे पंप भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कोई जनरेशन पार्ट नहीं है। वही बात समझने वाली है ना कि हम ही पैसा डाल रहे हैं और हम ही ले रहे हैं, तो अगर हम प्रॉफिट के साथ पैसा लेंगे तो बढ़ेगा कैसे? एग्जैक्टली, आपके सवाल बहुत लॉजिकली नहीं है।